लोकसभा 2024 के सियासती चुनाव को जीतने के लिए सभी पार्टियों के साथ साथ भाजपा ने भी चुनावी रणभूमि को फतह करने के लिए शतरंज की गोटियां बिछानी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तीसरी बार सत्ता हासिल करके जीत का डंका बजवाने के लिए अपने फार्मूले के साथ साथ अपने समीकरण बैठाने शुरू कर दिए हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में अजीब उत्साह देखा जा रहा है। पिछली बार यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 330 सीटें पाने में तब कामयाब हुई थी जब इन तीनों राज्यों में उसे सत्ता से बेदखल होना पड़ा था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और विश्लेषकों का मानना है कि इस बार 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी कोई नया और बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे। 340 के आसपास के स्कोर से इनकार नहीं किया जा सकता। इस 340 के स्कोर को पाने के लिए नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी ने कई नए फार्मूले आजमाने शुरू कर दिए हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन तीनों राज्यों में हारी हुई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार चुनाव घोषित होने से पहले उतार दिए थे। इसका उसे फायदा पहुंचा। लोकसभा चुनाव में भी हारी या कमजोर सीटें 160 हैं। इन सीटों पर भाजपा को मजबूत बनाने के लिए पार्टी ने पहले से ही अभियान छेड़ रखा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, उनमें से अधिकांश सीटें दक्षिण और पूर्वी राज्यों में हैं। वैसे इन 160 सीटों में से उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्यों की कुछ सीटें भी शामिल हैं। 2019 में अकेले उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को 14 सीटें गंवानी पड़ी थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने इनमें से 5, 7 व 10 सीटें झटक लेने के प्रयास में हैं। 2024 जीतने के लिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने कई तरह के फार्मूले आजमाने शुरू कर दिए हैं। पहला कि 160 सीटों पर पार्टी की स्थिति मजबूत करने के लिए 2 वर्षों से काम चल रहा है। भाजपा नेतृत्व की ओर से कई केंद्रीय मंत्रियों और अन्य राज्यों के नेताओं को इन 160 लोकसभा में अलग अलग उतारा जा चुका है। 40 मंत्रियों के अलग अलग टीम बनाकर पार्टी की ओर से उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है। इन क्षेत्रों में सरकार के कामकाज का प्रचार प्रसार करने पर भी पार्टी ने पूरा जोर दिया है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि इन क्षेत्रों में पहले प्रत्याशी घोषित करके काफी बढ़त हासिल की जा सकती है। भाजपा ने 2024 के चुनाव को जीतने के लिए एक सर्वे भी लॉन्च किया है। इस सर्वे के फीडबैक के आधार पर वह 2024 की अपनी रणनीति तैयार करेगी। इसी सर्वे के आधार पर सांसदों के टिकटों का फैसला भी होगा। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने नमो ऐप पर शुरू हुए सर्वे को एक्स पर पोस्ट किया है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से यह अपील की है कि वे सरकारी योजनाओं और अपने क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों को लेकर खुलकर अपने विचार रखें। सांसदों के कामकाज पर भी फीडबैक मांगा गया है। सर्वे में 13 सवाल पूछे गए हैं। एक सवाल ये भी है कि लोग अपने संसदीय क्षेत्र के 3 महत्वपूर्ण या लोकप्रिय नेताओं के नाम लिखकर भेजें। सांसदों को उनके क्षेत्र में सक्रियता के बारे में भी राय शुमारी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार की ओर से शुरू की गई तमाम योजनाओं के साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए कामों के संबंध में जनता की राय जानना चाहते हैं। विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में भी राय शुमारी की जा रही है ताकि यह पता चल सके कि सरकार किन किन मोर्चों पर सफल रही है और क्या उसकी कमियां रह गई हैं। जनता से मोदी सरकार के समग्र प्रदर्शन और दुनिया में भारत के बढ़ते कदम के बारे में राय जानने की भी कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही बुनियादी ढांचे, कानून व्यवस्था, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था आदि के क्षेत्र में मोदी सरकार की ओर से किए गए कामकाज के बारे में भी सवाल पूछा गया है। राय शुमारी में यह भी जानने की कोशिश की जा रही है कि सरकारी योजनाओं से लोग कितने संतुष्ट हैं। बिजली, पेयजल और राशन वितरण को लेकर भी सवाल पूछा जा रहा है। लोकसभा चुनाव के प्रमुख मुद्दों के संबंध में भी जनता की राय मांगी जा रही है। लोगों से यह भी जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या वे 2024 में भी भाजपा को वोट देने का इरादा रखते हैं। पार्टी के घोषणा पत्र के बारे में सुझाव मांगे जा रहे हैं। इन सुझावों के आधार पर पार्टी का घोषणा पत्र तय किया जाएगा ताकि जनता की राय के मुताबिक चुनावी वादे किए जा सकें, जनता की राय के मुताबिक टिकट दिए जा सकें। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बार हालांकि 350 प्लस सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया है। इस बार सभी सांसदों के मूल्यांकन का आधार वो और उनके लोग नहीं होंगे। सोशल मीडिया भी होगी, जनता की राय शुमारी भी होगी। इसलिए आप सोशल मीडिया पर सक्रिय रहें और ये मत सोचें कि आपने किसी तरह जुगाड़ करके बहुत ज़्यादा फॉलोअर बना लिए हैं तो वे फॉलोअर आपको टिकट में मदद कर सकते हैं। सरकार और पार्टी भी ये देख रही है कि आपके सोशल मीडिया पोस्ट पर क्या कमेंट हैं, कितने लोग सक्रिय हैं और आप सरकारी योजनाओं, सरकारी कमेंट, नरेंद्र मोदी, जगत प्रसाद नड्डा, अमित शाह या दूसरे नेताओं के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किस तरह रिएक्ट करते हैं।
ऐसे में अगर आप भाजपा से टिकट चाहते हैं तो अपनी उपस्थिति जनता के बीच बनाने के साथ ही सोशल मीडिया के बीच भी बनाइए, ताकि पार्टी को यह पता चल सके कि आप जनता के दिलों में कहां तक समाये हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। न्यूज NNC 24 आपके लिए देश विदेश की खबरों के साथ ऐतिहासिक कहानियाँ, प्रेरक कहानियाँ, पॉडकास्ट, इंटरव्यूज, हेल्थ इश्यूज, बॉलीवुड न्यूज, स्पोर्ट्स और ऐसे अन्य पहलुओं के बारे में आपको सही जानकारी देने की कोशिश करता है। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए न्यूज NNC 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे। आप अपने फीडबैक को हमारे चैनल न्यूज NNC 24 के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं।